सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों, देवराज इंद्र और भगवान कृष्ण के बीच ज्ञान की अद्भुत संवाद की चर्चा होती है। तो ध्यान से इस ज्ञानमयी कथा को सुनकर अपने जीवन में ज्ञान के प्रकाश को फैलाएं। श्री राधे राधे। डंडा कंधा लगा के खड़े, ओरे कन्हैया हमें खबर ना हती कि हमें इतनी ताकत है, हमने तो सचमुच गोवर्धन उठा लियो आज। कन्हैया बोले ताकत आएगी कैसे ना है, मैंने घर घर में सबन को ले जाके माखन जो खवाया हुआ है, कोई चाउमीन खावे वाले दौड़े, चकाचक शुद्ध गाय के घी को माखन सब खाया हुआ है, तो ताकत ना आएगी। ब्रजवासी बोले हाँ कन्हैया ये तो कहनी पड़ेगी, तूने माखन खवाया तो आज माखन की ताकत हमने को दिखाई दी, देख ले गोवर्धन उठा लिया। और सबको लगा हमने मिलजुल के उठा लिया। मूसलाधार पानी बरसा, कार्तिक शुक्ल तृतीया से पानी बरसना प्रारंभ हुआ और अक्षय नवमी पर्यंत 7 दिन तक मूसलाधार जल बरसता रहा। दिवाली के बाद सर्दी तो आई जाती है, क्योंकि अब गर्मी गई, बरसात के बाद सर्द का मौसम तो सम होता है, और सर्द के बाद फिर शिशिर, तो ठंडी चालू हो जाती है। दिवाली के बाद ही गर्म कपड़े निकलने लगते हैं। और पानी बरस जाए तो महाराज बत्ती सी बच जाती है। गोपा गोप्यश्च सीतार्ता गोविंदम शरणम ययु। इतना पानी बरसा कि सीतार्ता, शीत से आर्त हो गए, पीड़ित हो गए ब्रजवासी, सर्दी में कांपने लगे। तो भगवान ने तृतीया से नवमी पर्यंत 7 दिन तक गोवर्धन उठाया। 7 वर्ष के कन्हैया, 7 कोस का गोवर्धन, 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत प्रभु ने धारण करके रखा। ब्रजवासी बोले लाला ये पानी तो बंद ही ना हो गए, 1 सप्ताह बीत गयो। अरे एक बात बता लाला, हम तो कब हूं या कंधाकू लगा लें, दर्द होवे लगे तो या कंधाकू लगा लें, ज्यादा परेशान हो मैं तो अपनी लाठी लगा के ने हाथ पैर सीधे कर ले। पर तू को देख रहे हैं 7 जना से एक अंगुरिया लगाए खड़वे, तेने एक बार अदला बदली अल्टा पलटी का चूना करी भाई। देख कन्हैया ज्यादा परेशान मत हो, वैसी मौसम ठीक ना है, बीमार पड़ जाएगा, थोड़ी देर तू भी आराम कर ले, चिंता मत करियो, हम सब देख लेंगे। भगवान बोले अच्छा मेरे बिना संभाल पाओ क्या गोवर्धन को? ब्रजवासी बोले तो दारी के तू का सोचे, तेरे आदमी सब है, हमारे लाठी डंडा कंधा ये सब फालतू के। कन्हैया बोले ना ना भैया तुम ही संभालो, हम तो आराम करेंगे अब। और ने कन्हैया ने हाथ नीचे कियो कि सबके डंडा चटा चट। अरे कन्हैया भैया संभाल संभाल, घबरा गए सब ग्वाल बाल, भाई गजब है गयो। कन्हैया को ने कई हाथ नीचे भयो कि सबके डंडा चटाचट है गए। एक बोलो कि कन्हैया ने को और हाथ नीचे करतो तो अपने कंधे ही चटाचट बोल जाते आज। तो का सचमुच या कन्हैया ने पूरा गोवर्धन उठा रखो है। देखो अपने डंडा तो सब टूट गए, अब कंधा भी हटाए लो, देखे ये अकेलो उठा सकेगा। एक एक करके सबने हाथ नीचे कर लिए, मात्र कन्हैया के एक हाथ पर पूरा गोवर्धन जब देखा, ब्रजवासियों के होश उड़ गए, आप उसमें बोले राम राम राम। देखो तो या कन्हैया ने अकेले नहीं पूरा गोवर्धन उठा रखो है, हम सब माटी के मतुकरा फालतू में ही लगे हुए। नंद बाबा थे बोले बाबा बाबा सांची सांची बताइए छोरा तेरो ही है। नंद बाबा बोले दारी के हो, मेरो ना है तो कौन को है? ब्रजवासी बोले बाबा बुरो मत मान, हमारे कहने को मतलब ये है कि हमने बड़े बड़े पहलवान देखे, पर तेरे कन्हैया जैसो ना कोई देखो ना कोई सुनो। क्व सप्ताहायनो बालः क्व महाद्रिविधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे।
ब्रजनाथ, हे ब्रजराज, हमें तो शंका हो रही है कि तेरो छोरा ना, ये तो कोई साक्षात देवी देवता है भाई। अन्यथा नेक से छोरा ने इतनो बड़ो गोवर्धन उठा दियो, ये सामान्य बात ना है। नंद बाबा बोले, ब्रजवासियों, ये देवी देवता कोई कछु ना है, ये सब मेरे भजन को चमत्कार है। 24 घंटे हजारा माला गले में लटकाए डोलूं, हमेशा नारायण को भजन करूं और ये कई प्रार्थना करूं, हे नारायण मेरे कन्हैया पे कृपा कर दो, या छोरा पे बड़े संकट आ रहे हैं। वो ऐसो लगे मेरे भजन से नारायण ने प्रसन्न होके कछु विशेष ही कृपा कर दी मेरे छोरा पे। बाकी ये देवी देवता कछु ना है, भगवान की कृपा यहाँ पे बहुत है, और ये सब मेरे भजन को चमत्कार है। ऐसे नंद बाबा सबन को समझाए भी लगे। परंतु इंद्र ने देखा कि 7 दिन बीत गए, चल के देखा जाए ब्रज का क्या परिणाम हुआ। आकर के देखा ब्रज में धूल उड़ रही है, पानी का पता ही नहीं कहां चला गया। अरे इतना भयंकर मूसलाधार सांबर तक मेघों की वृष्टि कहां चली गई। नीचे आके देखा तो भगवान गोवर्धन धारण किए खड़े हैं। जो गिरधारी रूप में भगवान का दर्शन किया, इंद्र की हैंकड़ी सब निकल गई। ओहो, ये तो साक्षात परमात्मा है, इसमें कोई संदेह नहीं। तुरंत मेघों से कहा भाग जाओ। सारे मेघ पलायन कर गए, आकाश एकदम साफ। भगवान बोले, ब्रजवासियों तुम निकलो सब बाहर, देखो पानी बंद है गए। धूप निकल आई तो सारे ब्रजवासी अपने सामान को लेकर बाहर निकले, और भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलया। जहां से उठाया था ज्यों का त्यों उसी स्थान पर पुनः स्थापित कर दिया गोवर्धन। और जब चलने लगे तो सबरे ब्रजवासी साष्टांग दंडोत प्रणाम करने लगे कन्हैया के चरणन में। भगवान बोले, हे ब्रजवासियों, ये क्या कर रहे हो भैया। ब्रजवासी कान पकड़ के बोले, कन्हैया अब तक की भूल चूक हमारी माफ करियो भाई, क्योंकि अब हम अच्छी तरह समझ गए तुम भगवान हो। भगवान ने मन में सोचा कहीं सचमुच भगवान मान लिया तो अब हाल ही घर ले जाके काऊ अलमारी में बंद करके बैठा देंगे। 4 चिनोरी को भोग लगा के 2 अगरबत्ती दिखा के 13 तुझको अर्पण, छुट्टी। फिर हमारा खाना पीना खेलना कूदना मौज मस्ती सब बंद हो जाएगी, भगवान बन के बैठे रह जाएंगे। ऐसे भगवान बनने से क्या फायदा। भगवान ने तुरंत बात बनाई, अरे ब्रजवासियों तुम बड़े भोरे हो, तुम्हें खबर ना है मैं कोई भगवान ना है। तू भगवान ना है तो ये 7 कोस को गोवर्धन कैसे उठा लियो। कन्हैया बोले, भाई ये देवता है ना, या कि मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, या देवता ने मुंह को मंत्र दे रखो है। वह मंत्र में वो चमत्कार है कि यदि मैंने पढ़ दियो तो मंत्र पढ़ते समय जो भी मुंह को देख लेगा बाकी सबरी शक्ति मुंह में ही आ जाए। तो मैंने गोवर्धन उठाते वो मंत्र पढ़ दियो और तुम टुकुर टुकुर मुंह को देखने लगे, तुम सबन की शक्ति मुंह में आ गई तो मैंने गोवर्धन उठाई दियो। ब्रजवासी बोले, ओ ये बात है। वही हम सोच रहे आजकल हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं भाई। अब बात समझ में आई, क्यों रे नंद के छोरा, कल तक माखन चुराया कर तो अब तू शक्ति चुरा भी लग गए हो हमारी। सबन को बात जमाई दे। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठा। बोल गिरधारी भगवान की जय। भोले भाले ब्रजवासी सब मान गए, कन्हैया तू ना बता तो हम सचमुच तो को भगवान ही समझ बैठते। सारी भगवत्ता भूल गए और पूर्ववत व्यवहार करने लगे। दूसरे दिन दशमी में एकांत अवसर पा करके इंद्र आया, भगवान के चरणों में नाक रगड़ी, माफी मांगी। दशमी के दिन 10 श्लोकों से स्तुति गाई। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमाकम्।
सत्त्वं तव धाम शान्तं तपोमयं वरदस्तमस्तं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो गुरुस्त्वं जगतामीशो दुरत्यय काल उपततण्डः हिताय स्वेच्छा तनुभे समीरसे मानं विधुन्वन् इंद्र ने स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आप विशुद्ध सत्व में स्थित रहने वाले हो। माया के जो सत्वादि गुण हैं वो आपका स्पर्श भी नहीं कर सकते। आप तो त्रिगुणातीत हैं। आप जगत के स्वामी हैं, मालिक हैं, माता पिता हैं, परंतु आपकी कृपा से जब पद प्रतिष्ठा हमको प्राप्त हो जाती है तो हम अभिमान में आकर के आपकी महिमा को भूल जाते हैं और अपने कोई जगदीश मान बैठते हैं। जगदीश तो प्रभु आप हैं, पर हम जब प्रभाव में आते हैं तो अपने आप को समझ बैठते हैं जगदीश। तो मानम विधुन्वन जगदीश मानी नाम, हम जैसे जो जगदीश मानी लोग हैं, जो अपने आप को जगदीश्वर समझ बैठते हैं, उन्हीं का मान वर्धन करने के लिए हे माधव आप अवतार लेते हैं। आपने बहुत अनुग्रह किया, जो आपने मुझे सुधार दिया, मेरे अहंकार को तोड़ दिया। हम लोग संसार के जो जीव हैं वो कर्म के अधीन होकर के जन्म लेते हैं, पर प्रभु आप कर्माधीन होकर के जन्म नहीं लेके आए हैं। हिताय स्वेच्छा तनुभि समीह से, जीवों का हित करने के लिए स्वेच्छा तनुभि ही अपनी इच्छा से अपना श्री विग्रह धारण करते हैं। हम कर्म के अनुसार शरीर धारण करते हैं, भगवान अपनी मर्जी से। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। इसलिए ब्रह्मा जी ने भी स्तुति में दूसरे श्लोक में कहा, अस्यापि देव बपसो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि। प्रभु आपका जो अवतार है स्वेच्छामयस्य, अपनी इच्छा से, न तु भूतमयस्य, आपका शरीर पंचभूतात्मक नहीं है। देह देह विभागोयम ईश्वरे नैव विद्यते, ईश्वर के शरीर में देह देही का विभाग नहीं होता। चिदानंदमय देह तुम्हारी, भगवान का संपूर्ण शरीर चिन्मय होता है। इंद्र ने बहुत प्यारी स्तुति करी, भगवान खुश हो गए, आशीर्वाद दे दिया इंद्र को। गम्यताम शक्र भद्रम वह क्रियता मेनु शासनम। जाओ इंद्र, तुम्हारा मंगल हो, अहंकार को त्याग करके अपनी सत्ता को संभालो। भगवान कहते हैं, मैं जिनको अपना समझता हूं उनका अहंकार जरूर तोड़ता हूं, और जिनके प्रति मेरा आत्मीय भाव नहीं होता वो कर्म के अनुसार फल पाते हैं। मेरे चरणों से जो विमुख हो जाते हैं वो अहंकार में भर करके और ज्यादा माया में, प्रपंच में फंस जाते हैं। इसलिए भगवान की कृपा भी टेढ़ी है, जैसे कन्हैया टेढ़े हैं ऐसे कृपा भी टेढ़ी कर दे। जिस पर कृपा करते हैं उसके साथ क्या करते हैं, उल्टो बाको हर लऊं जन धन कुल परिवार, बल उद्यम चौपट करूं और मैटू कारोबार। यह है कृपा करने का तरीका।
अब बोलो किसको कृपा चाहिए कन्हैया की? जो इतना सब करने के लिए तैयार हो वो आगे बढ़े। भागवत में स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं, यस्याहम् अनुगृह्णामि, मैं जिस पर अनुग्रह करता हूं उसके साथ क्या करता हूं? बोले हरिष्ये तद्धनम शनैः, धीरे धीरे उसका सारा धन हर लेता हूं, उसको बर्बाद कर देता हूं, कंगाल कर देता हूं। आज ये भी कोई तरीका है कृपा करने का भाई? मटिया मैल कर देते हो, सब छीन लेते हो, ये कृपा है कि कोप है? भगवान बोले मेरी कृपा का यही तरीका है। बोले इससे क्या होता है? भगवान कहते हैं इससे ये होता है कि उसका भ्रम टूट जाता है। कौन सा? बोले उसने जो तमाम रिश्तेदार नातेदार और संबंधी बना करके रखे हैं कि बुरे वक्त में ये मेरे काम आएगा, ये मेरा बड़ा हितैषी है, वो मेरा बहुत बड़ा प्रेमी है, और इतना मेरे बैंक में पड़ा है, और इतना जमीन में गड़ा है, और इतने की जमीन पड़ी है, तमाम प्रकार के अहंकार जो उसने सिर पर लाद रखे हैं, मैं धीरे धीरे जब समेटना चालू करता हूं उसे पता भी नहीं चलता, और करोड़पति से रोड़पति बन जाता है। और जब पैसा नहीं रहता तो उसका सबसे बड़ा भ्रम क्या टूटता है कि मेरे इतने प्रेमी, वो सब प्रेमी एक नजर नहीं आता, सब पलायन कर जाते हैं। कोई हितैषी उसके साथ खड़ा नजर नहीं आता, बर्बाद के साथ कोई खड़ा नहीं होता कि वैसे ही बर्बाद है, इसके साथ मिलेंगे हम ही बर्बाद ना हो जाए। जब कोई साथ उसका नहीं देता तो उसका सारा भ्रम टूट जाता है। अच्छी तरह वो समझ जाता है सुख के सब साथी, दुख में न कोई। ये स्वार्थी संसार है। जब तक धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा आपके पास है तब तक सब बार बार कहेंगे साहब आपको जब भी मौका मिले तो हमको अवसर दीजिए सेवा का, जहां आपका पसीना गिरेगा खून बहा देंगे। बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं लोग, और ये समझ बैठ जाता है कि ये देखो मेरे कितने दीवानी लोग हैं। भ्रम विपत्ति में ही टूटता है। संपत्ति में तो अनजान व्यक्ति भी तुम्हारे दीवाने बन के खड़े हो जाएंगे साथ में। विपत्ति में कौन साथ खड़ा है? असली लोगों की पहचान विपत्ति में होती है। इसलिए रहमन विपदा हु भली, जो थोड़े दिन होए। क्यों? बोले हित अनहित या जगत में जान परत सबको। हितैषी कौन है ये विपत्ति में ही समझ में आएगा। इसलिए जीवन में थोड़ी सी विपत्ति का आना बहुत जरूरी है, ताकि बहुत सारे हमारे भ्रम टूट जाते हैं, बहुत से संबंध समझ में आ जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मैं जिन पर कृपा करता हूं उनके ये सब भ्रम तोड़ने के लिए पहले उनकी संपत्ति हरण करता हूं। संपत्ति के न रहने पर ही इसका भ्रम टूटता है। और जब असली संसार का स्वरूप समझ में आ जाता है सो छोड़ छाड़ के फिर मेरी शरण में आ जाता है। प्रभु सबको देख लिया, ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है, अब तो आपके ही चरणों का सहारा है। तब मैं इसके ऊपर फिर ठीक से कृपा करता हूं। ये भगवान की कृपा करने की शैली है। बोलो राधे राधे। तो बड़ी विचित्र शैली है। कन्हैया जितने टेढ़े हैं वैसी उनकी कृपा भी बड़ी टेढ़ी, जल्दी समझ में नहीं आती। तो इंद्र को भगवान ने बड़े प्यार से समझाया कि मामैश्वर्य श्रीमदांधो दंड पाणिम न पश्यति तम भ्रंसयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्य अनुग्रहम यस्य अहम अनुग्रहम इच्छामि। जिसके ऊपर अनुग्रह करना चाहता हूं तम भ्रंसयामि संपद्भ्य, उनकी सारी संपत्ति नष्ट भ्रष्ट कर देता हूं। और फिर उनके ऊपर तब भी वो अड़ा रहे, डटा रहे, तब मैं फिर उस पर कृपा बरसाता हूं। इंद्र को समझा के भगवान ने विदा किया। इंद्र ने जाते जाते कामधेनु गाय के दिव्य दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया और भगवान को गोविंद नाम दे करके प्रणाम किया। बोल गोविंद भगवान की जय। गवाम इंद्र गोविंद।
अब अगले दिन आ गई एकादशी, दसवीं को स्तुति करके गया। अब कार्तिक शुक्ल एकादशी का दिन आया, देवोत्थान उसको एकादशी कहते हैं। बाबानंद बिल्कुल निराहार एकादशी का व्रत रखते हैं। आप किसी भी संप्रदाय और परंपरा से हो, एकादशी लगभग हर जगह रखी जाती है और रखना ही चाहिए। पर एकादशी कैसे रखी जाए? एकादशी का व्रत क्या होता है? पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और 10 का स्वामी मन, इन 11 इंद्रियों से विषयों का आहार निरंतर करते हैं, परंतु कम से कम 15 दिन में 1 दिन की तो छुट्टी इन इंद्रियों को देनी चाहिए। आपको 7 दिन में, आज रविवार है ना, तो रविवार की छुट्टी, अब की बार तो गांधी जयंती भी पड़ गई तो 2 छुट्टी एक साथ हो गई। सरकारी कर्मचारी तो ऐसी छुट्टियों का बड़ा गणित लगाते हैं कि एक छुट्टी मारी गई, एक साथ रविवार के ही दिन पड़ गया। तो रविवार को आप छुट्टी मानते हैं ताकि विश्राम, 7 दिन में 1 दिन मिले। जब आपको 7 दिन में 1 दिन विश्राम चाहिए तो आपके शरीर को 15 दिन में तो 1 दिन विश्राम दो भाई। वही है एकादशी, 15 दिन में 1 बार आती है, महीना में 2 बार। तो एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत्। बाबा नंद ने एकादशी का बिल्कुल निराहार व्रत रखा। उत्तम व्रत यही है कि बिल्कुल कुछ मत खाओ, पानी तक ना पियो, वही उत्तम एकादशी है। परंतु साहब बिल्कुल निराहार नहीं रह सकते, तो चलो निर्जला एकादशी नहीं थे सही तो सजला एकादशी कर लो, पानी पी करके। बोले ना महाराज पानी से ही काम नहीं चलेगा। तो ठीक है, पानी से काम न चले तो फलाहारम, फलों का आहार करना फलाहार है। पर आजकल तो फलाहार के नाम पर फुलाहार है, कहीं से भी कसर नहीं छूटती महाराज। फलाहार में पूड़ी भी बनती है, पकौड़ी भी बनती है और रबड़ी भी घुटती है, तस्मई भी बनती है। एक बार तो अयोध्या में कथा हो रही थी, तो छावनी वाले सरकार पूज्यपाद श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज हमसे बोले, पारासर जी चलो आज तुम्हें बढ़िया कड़ी चावल दाल रोटी खिलाए। तो मैं हैरान हो गया, मैं हाथ जोड़ के बोला महाराज जी आज तो एकादशी है। बोले हमारी भी तो एकादशी है। बोले बात तो सही है, ये तो वैष्णवों के आचार है। हमने कि चलो जब महाराज जी खाएंगे तो हमें क्या बुराई है। हमने कि चलो चलते महाराज पबाओ। अब विश्वास तो नहीं हुआ था कि कड़ी चावल एकादशी के दिन खिलाएंगे, पर जब सचमुच वो भोजन कराने बैठे तो कड़ी भी थी, चावल भी था, रोटी भी थी, दाल भी थी, सब और सब फलाहारी थी। फिर उन्होंने समझाया, रसोइया को बुलवा के देखो कौन सी चीज से क्या क्या बनाया है, कैसे कैसे बनाया। तो वास्तव में सब कुछ फलाहारी था, जो फलाहार में प्रयोग किया जाता है उसी से सब बना था, परंतु बिल्कुल स्वाद कड़ी जैसा ही था। दाल का जगह दाल थी, पर सब फलाहारी थी। तो हमने कि महाराज अब तो फलाहार क्या, ये तो पूरा फुलाहार हो रहा है। ऐसा फलाहार तो हम 12 मास कर सकते हैं। और एक बार तो कानपुर में जब कथा हुई सिंघानिया परिवार में, उनके यहाँ तो समोसा कचौड़ी सब 25 व्यंजन थे, सब फलाहारी। तब पता चला कि फलाहार के नाम पर कितने माल छाने जाते हैं बताओ। परंतु उत्तम व्रत तो वही है कि एकादश्याम निराहार, बिल्कुल निराहार रह के करो, यही उत्तम व्रत है। बाकी तो फिर जिसकी शरीर की जैसी सामर्थ्य हो वैसा नियम लेना चाहिए। बाबानंद ने निराहार एकादशी करी और गलती से रात के 12 बजे ही भूख के मारे ऐसा भ्रम हो गया कि सवेरा हो गया, और ब्रह्म मुहूर्त समझ के आसुरी बेला में ही नहाने चले गए। रात में जाकर के जैसी डुबकी मारी, कुछ ग्वाला संग में नवाने ले गए थे।
डुबकी मारते ही वरुण के दूत पकड़ के ले गए बाबा को भीतर। ग्वाला घबरा गए, भागे भागे आए, कन्हैया तेरे बाबा जमुना जी में डूब गए। भगवान तुरंत दौड़े, मारी छलांग, पहुंच गए प्रभु वरुण लोक। वरुण ने भगवान को देखते ही उच्चासन दिया, पूजन किया, प्रार्थना करने लगा, अहो भाग्य हमारे प्रभु के चरण पधारे। पर अचानक प्रभु आपका आना कैसे हुआ? भगवान बोले, हमारे पिताजी को घर में बांध के पटक रखा है और हमारी पूजा कर रहे हो, ये कौन सा तरीका है? आपके पिता? हाँ, ये हमारे ही पिताजी हैं जिनको तुमने बांध रखा है। अरे राम 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 राम, हमको पता नहीं था महाराज, कान पकड़ के माफी मांगी, अनजाने में बहुत बड़ी चूक हो गई सरकार। अजानता माम के न मूढ़े न कार्य वेदिना, आनी तोयम तब पिता तद भवान क्षंतुमर्हति। आप हमारे अपराध को क्षमा करें, हमारे इन सेवकों ने अनजाने में आपके पिता को बंदी बनाया है। भगवान बोले, कोई बात नहीं, माफ किया। बड़े आदर के साथ बाबा नंद को मुक्त करके विदा किया। जैसे ही प्रभु बाबा को लेके बाहर निकले तो सबरे ग्वाला दौड़ के घेर लिए नंद बाबा को। अरे बाबा कहाँ डुबकी मार के चले गए भीतर? नंद बाबा बोले, कछु मत पूछो भैया, हम तो अच्छे भले नहावे को आए, और जैसी डुबकी मारी सो 4 दबंग जबरदस्ती दबोच के ले गए हमें पकड़ के भीतर। हम गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, भैया हमसे क्या गलती है गई, पर हमारी एक सुनिए ही ना है। भीतर ले जाके बांध के पटक दिए। पर थोड़ी देर में मेरो कन्हैया वहां पहुंच गयो। मेरे लाला को देखते ही सबरे आके पामन में लोटपोट है गए, और मेरे कन्हैया को बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठाया या की बड़ी भारी पूजा करी। मैं तो देख देख के बाबर हो गयो। मेरे कन्हैया की जाते कौन सी रिश्तेदारी निकल पड़ी भाई। मेरी विडंबना कर रहे हैं और छोरा की आरती उतार रहे हैं। ये बात अब तक मेरी समझ में ना आई। अब ब्रजवासी काना फूसी करके बोले, भैया अब तो माननी पड़ेगी, कन्हैया सचमुच भगवान है भाई। कैसे कैसे देवी देवता या को प्रणाम करें या की पूजा करें। कन्हैया को घेर के सबरे ग्वाला बोले, लाला तो ये आज हमारे सिर की सौगंध है, तू हमें सांची सांची बता, तू भगवान है कि ना है। कन्हैया खूब हंसे। ब्रजवासियों, काय को मेरे हाथ धो के पीछे पड़े हो भाई, मैं कोई भगवान भगवान ना है। जब देखो नेक नेक बात पे भगवान बना दे। आजकल वैसे ही भारत में नए नए भगवान आए दिन पैदा होते जा रहे हैं। 52 से ज्यादा भगवान की जनसंख्या बढ़ रही है भारत में। बोलो राधे राधे। ब्रजवासी बोले, देख कन्हैया तू भगवान हो तो चुपचाप हमें बता दे, हम काऊ से ना कहेंगे, पर हमसे तो तू झूठ मत बोल। भगवान बोले, एक बात बताओ, यदि मैं भगवान ही भयो तो जान के तुम क्या करोगे? ब्रजवासी बोले, भगवान हो प्रेम से बनो रहे, हमें का लेनो देनो। हमारी बस इतनी सी इच्छा है कि तू बैकुंठ वारो भगवान है तो काउदना बैकुंठ हमें घुमाए दे, नेक दिखाए दे भैया, और हमें तो गजूना चाहिए। भगवान बोले, सुनो, हम भगवान हों चाहे ना हों, या झगड़े में तुम पड़ो मत। तुम्हें सिर्फ बैकुंठ देखने की इच्छा हो रही है तो ज्यादा ना कहोगे, वही जना दिखाई देंगे। अरे कन्हैया तो हमें तो तू आज ही दिखाई दे। अच्छा तो चलो मेरे संग। सब ग्वालन को लेके भगवान ब्रह्म कुंड पर पहुंचे। वृंदावन में जो रंग जी का मंदिर है, जहां सोने का खंबा है, उसी के बगल में ब्रह्म कुंड है। उस ब्रह्म कुंड को दिखा के भगवान बोले, सुनो ब्रजवासियों, जो बैकुंठ जा वो चाहे वो या कुंड में कूद जाए, सीधो बैकुंठ पहुंच जाएगा। अब ब्रजवासी एक दूसरे को मुंह देखने लगे, कौन से बैकुंठ में भेजेगा ये भाई। देख कन्हैया तू हमसे हंसी मत करियो, हम सचमुच कूद पड़ेंगे या में। भगवान बोले, मैं सांची कहूं, बैकुंठ देखनो है? बोले हाँ, तो कूदो फिर या में। बैकुंठ ना पहुंच जाओ तो बात करियो। ब्रजवासी बोले, ये बता, बैकुंठ में पहुंच जाएंगे या में कूद के तो फिर वहीं रह जाएंगे कि वापिस हुआ आएंगे? कन्हैया बोले, काय को चिंता करो, मैं तुम्हें संग में लेके चलूंगा, घुमा के वापिस भी लाऊंगा।
अरे लाला जब तू हमारे संग में है फिर हमें काहू बात को डरना है। और धमाधम सबरे कूद पड़े महाराज। गोविंद के वचन पर दृढ़ विश्वास है, पर डुबकी मारी कुंड में और निकल पड़े वैकुंठ में। बोल वैकुंठनाथ भगवान की ते तो ब्रह्म हृदम नीता मग्ना कृष्णेन चोद्धृता तत्र सुर ब्रह्मणो लोकम यत्र क्रूरोध्यगात् पुरा। सभी ने अपने आप को वैकुंठ में खड़ा पाया तो क्या देखा? सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कौशेय वाससा। सबके सब भगवान के पार्षद शंख चक्र गदा पद्म धारण किए विचरण कर रहे। उस दिव्य वैकुंठ का दर्शन करके गदगद हो गए ब्रजवासी। भैया ये वैकुंठ तो बड़ो जोरदार है, देखो सब चार चार हाथ वाले घूम रहे, ऐसे लोग रहे। चलो अपन और भीतर तक सब देख के आए, कहाँ विशेषता है या वैकुंठ में। एक बोलो सावधान, परदेश वाली बात है, इधर उधर भटकेंगे, कहीं भटक गए भूल गए तो कोई बतावे वारो ना है। कन्हैया लेके आए हुए वही के संग में घूमेंगे, अकेले कहीं नहीं जाएंगे। हाँ ठीक कही, कहाँ है कन्हैया? अब सब एक दूसरे का मुंह देखें, कन्हैया कहीं नजर ना आए। अब ब्रजवासी घबराए, हे भगवान ये परदेश में अकेलो छोड़ के कहाँ भाग गए हो भाई? एक बोलो घबराओ मत, चलो चल के काऊ से पूछ लें। तो जो भगवान के पार्षद खड़े थे उनके पास जाकर के डरते डरते ब्रजवासी हाथ जोड़ के बोले, भैया जी राम राम। उसने इशारा किया, मौनम आस्था, बिल्कुल शांत। अब ब्रजवासी और ज्यादा घबराए गए। आप उसमें बोले, ये कैसो वैकुंठ है, कोई राम राम ही ना करे। दूसरों बोलो, यहाँ राम राम नहीं करते होंगे, हर क्षेत्र की भाषा अलग अलग हो, व्यवहार अलग अलग हो, तरीके अलग अलग हो, सब जगह राम राम थोड़ी चले। कहीं राम राम, कहीं राधे राधे, कहीं हर हर, तो कहीं हाय हाय। जहां जैसी रीति रिवाज भाषा परंपरा हो। जब हम पहली बार हॉलैंड गए यूरोप में, तो वहाँ डच भाषा चलती, तो जो भी आपस में मिलते थे तो कहते खुरे मैदाक। तो मैंने वहाँ के लोगों से पूछा, भैया इसका मतलब क्या होता है? ये शब्द ज़्यादा प्रयोग में आता है मिलते। बोले महाराज जैसे अंग्रेजी में गुड मॉर्निंग गुड नाइट होती है, ऐसी सवेरे जब हम मिलते हैं तो कहते हैं हमारी डच भाषा में खुरे मॉर्क, और शाम को मिलते हैं तो कहते हैं खुरे मैदाक। तो शाम को प्राय हम लोग कथा में शाम को ही जाते थे, तो जो मिलते थे खुय मैदाक खुय मैदाक। तो अब अपने यहाँ सवेरे सवेरे कोई डच भाषा में कहे खुरे मॉर्क, तो सुनने में ये लगा कहीं मूर्ख तो नहीं कह रहा हमसे। कैसी विचित्र विचित्र भाषा और व्यवहार होने। तो ब्रजवासी बोले, ये अपनो देश ना है, अपनो क्षेत्र ना है, यहाँ की भाषा व्यवहार कछु और होएगा भैया। तो कन्हैया कहाँ ढूंढवे जाएं? एक बोलो, देख वो बैठ गए और नाग के ऊपर जाके, वृंदावन में 100 फन वाले काली नाग पे जाके खड़ो है गए, यहाँ के 1000 फन वाले नाग पे बैठ गए। चलो चल के कन्हैया से मिलें। और जैसी मिलने को आगे बड़े सेवकों ने रोक दिया, सावधान, यहां से आगे कोई नहीं जा सकता। सो बेचारे ब्रजवासी अब दूर से ही हाथ जोड़ के ले गए। इतने में देखा ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र, कुबेर, वरुण, यम, बड़े बड़े दिग्गज देवता लाइन से चले आ रहे हैं। प्रभु के चरणों में प्रणाम करके विविध छंदों से, वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति पाठ कर रहे हैं। कोई शार्दूल विक्रीडित छंद में स्तुति कर रहा है, तो कोई शिखरणी छंद में गा रहा है, कोई नरकुटक छंद में, कोई पुष्पताग्रा छंद में, विविध छंदों से स्तुति कर रहे हैं। ब्रजवासी बोले, सुन सुन, अभी तक 4 हाथ वाले दिख रहे थे, अब 4 मुंह वाले भी आएंगे। देखो सबके सब कैसे कन्हैया के सामने हाथ जोड़ के खड़े। देखो कन्हैया के ठाठ देखो यहाँ पे। नंदादयस्तु तम दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता कृष्णं च तत्र छंदोभि स्तूयमानं सुविस्मिता। भगवान के इस दिव्य ऐश्वर्य का दर्शन करके वैकुंठ में ब्रजवासी सब गदगद हो गए, आश्चर्यचकित हो गए।
और अंत में भयभीत होकर के आंख बंद करके बोले, कन्हैया देख लियो तेरो बैकुंठ भैया, अब जल्दी से जल्दी वापिस हमें तो वृंदावन बुला ले। बस इतना कहते ही जिस कुंड में डुबकी लगाई उसी कुंड से उछल के बाहर निकले। बाहर निकलते ही देखा कन्हैया हाथ में बंसी लिए मंद मंद मुस्कुरा रहे किनारे खड़े हो करके। बोल बंसी। बाहर निकले और कन्हैया से लिपट गए। अरे कन्हैया भैया तेने गजब कर दियो, सचमुच बैकुंठ दिखाई दियो। भगवान बोले बताओ कैसो लगो। बोले कन्हैया पूछ ही मत, हमने जिंदगी में आज पहली बार 4 हाथ वाले और 4 मुंह वाले देखे। बहुत ही गजब को बैकुंठ है भैया, वर्णन ना कर सके। भगवान बोले तो आनंद आयो। एक ब्रजवासी बोलो, कन्हैया तू बुरो मत मानियो, मैं सांची बताऊं। हाँ सांची सांची बोल। तो सुन कन्हैया, सांची बात यह है कि तेरो बैकुंठ है बड़ो जोरदार, देख भी लायक है, घूम भी लायक है, वो सब ठीक है, पर हमें तो नेको आनंद ना आए। भगवान बोले क्यों भैया, का कमी पड़ गई? ब्रजवासी बोले देख सबसे बड़ी कमी तो यह है कि को काऊ से राम राम ही ना करे। हमने चल के एक से राम राम करी तो बोला चुप, हम तो डर गए भैया। फिर हमने सोची परदेश वाली बात है, लड़ाई झगड़ा ना है जाए भैया, हमने काऊ से बात ही ना करी। फिर हमने तो बड़े भारी एक नाग पे बैठो पायो। हमने से सोची और कोई पहचाने ना पहचाने, तू तो पहचाने को हमें। हमने भरपूर कोशिश करी पर काऊ ने तेरे बगल में ही ना जान दियो। सब हाथ जोड़ के खड़े थे, सो हम हाथ जोड़ के खड़े है गए भाई। कितनी देर तक तेरी तरफ हाथ जोड़ के खड़े रहे, तेने एक बार हमारी तरफ ना देखो, ना हमें अपने पास बुलायो ना हमारे पास आयो। ऐसो बैकुंठ लेके हम क्या करेंगे कि तेरे पास में जा ना सके तो उससे 2 बात कर ना सके। बात है हमारो वृंदावन लाख गुणों बढ़िया, यही दुर्लभ है। बैकुंठ में जब ब्रह्मा जी को भी लाइन में लग करके जाना पड़ता है तो सर्वसाधारण जीवों की क्या सामर्थ्य वहां। बैकुंठ में तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावे। और वृंदावन में ताहि अहीर की छोहरियां छचियां बर छांच पे नाच नचावे। कितना बड़ा अंतर है। कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, ऑफिस में अधिकारी बन के ही मिलेगा, पर घर में आ जाए तो वो घर की तरह मिलेगा। आज एक यहां के IAS अधिकारी थे, कमरे पर मिले अपनी मित्र मंडली के साथ, वो यहीं के रहने वाले हैं। तो मित्रों के साथ मिले, पता ही नहीं था कि कोई बहुत बड़े अधिकारी हैं। परंतु आप ऑफिस में जाकर के मिलोगे तो यहां की तरह थोड़ी मिल पाओगे उनसे। वहां पर अपने पोजीशन के अनुसार मिलेंगे। ऑफिस में मिलने का तरीका अलग होता है, घर में मिलने का तरीका अलग होता है। घर में आप मित्र हो, नातेदार, रिश्तेदार, उस तरीके से मिला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जज है जिससे मिलने के लिए बड़े बड़े लोगों को लाइन में लगना पड़ता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज है। अब ये जज साहब अपने गांव में आए, घर में घुसते ही छोटे छोटे बच्चे, कोई किसी के वो नाना है, किसी के दादा है, और बच्चे आकर के कहते हैं दादाजी घोड़ा बनो। दादाजी तुरंत घोड़ा बन गए बच्चों के लिए। बच्चे कंधे पर चढ़ गए, पीठ पर चढ़ गए, बोले चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। अब बच्चे घोड़े बना के चला रहे और जज साहब चल रहे। उसी समय कोई जज साहब से कोई विशेष काम के अभियान में आया, जज साहब कहाँ हैं? तो घर वालों ने कहा वो घोड़ा बन करके चल रहे हैं। और हे राम राम, सुप्रीम कोर्ट के जज का ये हाल। अरे सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे वहां, यहां तो दादाजी हैं, काका जी, मामा जी, फूफा जी, ये जितने जो संबंध हैं, इन संबंधों के अनुसार व्यवहार करेंगे। और जज बन के थोड़ी बच्चों से व्यवहार करेंगे। दुनिया वालों के लिए जज हैं, घर में घर वालों के लिए संबंधों के अनुसार व्यवहार किया जाता है। उसी प्रकार भगवान वैकुंठ में अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिनायक बन के समस्त चराचर जीवों को कर्मानुसार फल प्रदान करने वाले हैं। परंतु वृंदावन भगवान का धाम है। धाम माने घर।
ये भगवान का निज घर है, निजी घर है। यहाँ पर जो आता है भगवान से संबंध बनाता है। भगवान सारी भगवत्ता को भुला करके सबको गले लगाते हैं। कभी ब्रजवासियों के लिए घोड़े बन जाते हैं। उबाह भगवान कृष्णो श्री दामानम पराजित है। उस अजित को यहाँ पराजित होना पड़ता है। इसलिए ब्रज की लीला सबसे विचित्र है। हमारे यद विभेति स्वयं भयम, मूर्तिमान भय भी जिससे भयभीत होता है। जासु त्रास डर कहूं डर होई। उस परमेश्वर को ब्रज की गोपियां डराती हैं, धमकाती हैं। और धमकी क्या देती हैं? तो हिकाऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। हिकाऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो हिकाऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। हिकाऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, काना मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, काना मत फोड़ दही की मटकी। तो हिकाऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। हिकाऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। अरे मैं हूँ बालन बरसाने की, बालन बरसाने, अरे मैं हूँ बालन बरसाने, मैं हूँ बालन बरसाने। अरे तेरी मौसम नाए आने की, तेरी मौसम नए आने, अरे तेरी मौसम आने की। तेरी मौसम नए आने की। अरे तेरो रास्ता बंद कराई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तेरो रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो हिकाऊ दिन हाथ लगाई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। हिकाऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की राधे राधे। अरे मात जसोदा ते कह आई, मात यशोदा ते कह आई। अरे मात जसोदा ते कह आई। मात यशोदा ते कह आई। अब घर चल तेरी होय पिटाई। घर चल तेरी होय पिटाई। अब घर चल तेरी होय पिटाई। घर चल तेरी होय पिटाई। तोहे ऊखल से बंधवाई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे ऊखल से बंधवाई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही
उस परमेश्वर को जब ब्रज की गोपियां धमकाती हैं और अपने इशारों पर नचाती हैं, तो ब्रह्मादिक देवता यह दृश्य देख करके भौचक्के रह जाते हैं, किंकर तब विमूढ़ हो जाते हैं, समझ नहीं पाते। ऐसी विचित्र ब्रज की लीला है। अब भगवान गोपियों को चीर चुराते समय वचन दिए थे शरद पूर्णिमा की रात्रि में मिलने का। आज वही दिव्य शरद पूर्णिमा की रात आ गई। महारास की चर्चा 5 अध्यायों में की है, इसलिए इसको रास पंचाध्यायी कहा जाता है। 5 अध्यायों में इसलिए वर्णन है क्योंकि महारास के माध्यम से भगवान ने कामदेव को पराजित किया है। कामदेव के 5 बाण होते हैं, वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन और उद्दीपन। भगवान ने इन 5 बाणों को महारास के माध्यम से काट दिया, इसलिए 5 अध्यायों में ही वर्णन किया। शरीर में जैसे 5 प्राण होती हैं, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ऐसे भागवत भगवान के ये 5 अध्याय 5 प्राण स्वरूप ही है। ये साधारण पुरुष की लीला नहीं है, साक्षात भगवान की लीला है, इसलिए भगवान शब्द से ही इस रासलीला का शुभारंभ हुआ। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः ताः रात्रि वीक्ष्य भगवान अपि रंतुम मनश्चक्रे। उस शरद पूर्णिमा की सुंदर सुहावन रात जब देखी तो भगवान के मन में भी रमण करने की इच्छा जगी, विहार करने का मन बनाया। सबसे सुंदर ऋतु शरद है, इस समय शरद ऋतु ही चल रही है। बरसात के बाद शरद ऋतु आती है। भारतवर्ष में 6 ऋतु हैं और इतना मौसम, इतना प्रकृति का आनंद किसी भी देश में कहीं आप नहीं पाएंगे। किसी देश में गर्मी ही गर्मी पड़ रही है तो कहीं सर्दी ही सर्दी पड़ रही है, बर्फ जमी पड़ी है। और हमारे भारतवर्ष में 6 ऋतुएं हैं, 2-2 महीने की एक ऋतु, 12 महीने 6 ऋतु। परंतु सबसे ज्यादा आनंददायी ऋतु शरद की है। बरसात में बाढ़ आई, इतने बह गए, गर्मी में लपट लगी, इतने जैसी आराम हो गए, सर्दी में शीत लहर चली तो इतने निपट गए। पर सबसे बढ़िया शरद। बरसात में तो कीचड़ हो जाता है, पानी मटमैला हो जाता है जलाशयों में, नदी का, किंतु शरद के आते ही वो मटमैलापन सब शांत हो जाता है और नीला जल निर्मल चारों ओर दिखने लगता है। और निर्मल सरोवर के भीतर सरसज विकसित होने लगते हैं, जगह जगह कमल खिलने लगते हैं। इत्थम शरद स्वच्छ जलम पदमाकर सुगंधिना न्यवसद वायुना वातम सगो गोपाल को च्युतम्। स्वच्छ जलम, चारों तरफ निर्मल जल। अब इस मौसम में न सर्दी, न गर्मी, न बरसात, बड़ा सुहावना मौसम होता है। आकाश का चंद्रमा एकदम चमचमाता है, विशेषकर पूर्णिमा में
चांदनी का अपूर्व सौंदर्य होता है। मन का संबंध चंद्रमा से है, मन का स्वामी है। चंद्रमा मनसो जाता, वेद भगवान ने कहा है। तो चंद्रमा को देख करके मन बड़ा चंचल होता है। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन शारदीय सौंदर्य से संयुक्त चंद्र का दर्शन करके भगवान के मन में विहार करने का, रमण करने का संकल्प जगा। कामदेव ने भगवान को चुनौती दी कि मैंने दुनिया को नचाया, तुम भी आ जाओ मेरे सामने। भगवान बोले अच्छा, हमसे दो हाथ करोगे? बोले बिल्कुल करेंगे। तो आ जाओ। बोलो कब? बोले शरद पूर्णिमा पे आओ। भगवान ने समय निश्चित किया। शरद पूर्णिमा कोई निश्चित क्यों किया? क्योंकि कामदेव पूर्णिमा के दिन बहुत प्रबल हो जाते हैं, क्योंकि वातावरण पूरा ऐसा होता है। एक तो मन के स्वामी चंद्रमा का दर्शन हो रहा है, और चंद्रमा की चांदनी में मन और ज्यादा चंचल हो रहा है। उस पर भी शरद की सुंदरता का सुहावन सुमनों की सुगंध से वातावरण भी सुगंधित, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, इसलिए चारों तरफ वातावरण बड़ा मादक हो जाता है। इसका नाम ही शरद है। शरद का मतलब शर, सर कहते हैं बाण को। शरम ददाती इति शरदः, जहां पर कामदेव सर संधान करे, कामदेव तक तक के तीर चलाता है। इसलिए शरद का वातावरण बहुत मादकता पूर्ण होता है। इसलिए आज माधव ने कामदेव से युद्ध शरद पूर्णिमा पे इसलिए किया ताकि कल को कामदेव ये न कह पाए कि क्या करें, हम कमजोर थे इसलिए तुमने हमको हरा दिया। युद्ध हो रहा है तो स्वस्थ होकर के युद्ध करो। और कामदेव प्रबल है, स्वस्थ है शरद पूर्णिमा के अवसर पर, इसलिए भगवान ने शरद पूर्णिमा को चुनौती दी कामदेव को। और तिथियों में यदि कामदेव से युद्ध होता तो कामदेव कह सकता था क्या करें, हमको कोरोना हो गया था, थोड़े कमजोर थे, इसलिए तुम हमको हरा करके चले गए। परंतु आज तो शरद पूर्णिमा पे पूरी शक्ति के साथ कामदेव ने प्रहार किया है। तो भगवान ने भी योग माया का स्मरण करके दो हाथ कामदेव से किए। योग माया मुपाश्रितः। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से राधा नाम तो सुखदेव जी नहीं लेते, क्योंकि राधे कहते ही 6 महीने की समाधि लग जाती है। जहां जहां भी राधा जी का नाम लिया है वहां स्पष्ट राधा ना कह करके अन्य शब्दों के द्वारा किशोरी जी का स्मरण किया है। यहां रासलीला में योग माया कह के किशोरी जी का ध्यान कर रहे हैं। योग माया का अर्थ राधा कैसे हो गया? बोले योगाय संयोगाय या माया कृपा। माया शब्द का अर्थ कृपा भी होता है। माया कृपायाम दम्भेच। तो जो विमुख जीवों को अपनी कृपा के बल पर भगवान के सन्मुख लाके प्रभु के चरणों से जोड़ देती हैं, उन्हीं भगवान की कृपा शक्ति का नाम है राधा। और उन राधा रानी का जिसने आश्रय नहीं लिया वही मनुष्य सबसे बड़ा अपराधी है। अपराध क्या है? अपराध का मतलब क्या है? बोले अपगता राधा यत। जिसके जीवन से राधा निकल गई, राधा रानी का नाम जिसकी वाणी से निकल गया, माने नहीं निकला, निकलने का मतलब उससे वो विस्मृत हो गया, भुला दिया। ये सबसे बड़ा अपराध है। अपगता राधा, अपराधा, ये अपराध है। अथवा योग माया मुपाश्रित है। युज्यते भगवता श्री कृष्णेन सह संश्लिष्यते सा योगा श्री राधा ताम उपाश्रित। जो निरंतर भगवान के साथ संयुक्त रहती हैं, संपृक्त रहती हैं। श्री राधा और कृष्ण नाम दो हैं व्यवहार के लिए, पर वस्तुतः तत्व एक है। एक ज्योतिर्भवे द्वेधा राधा माधव रूपकम। ब्रह्म की एक ज्योति के ही 2 प्रकाश हैं जिनको राधा माधव कहते हैं।
अयोध्या में जो तत्व श्री राम के रूप में प्रकट हुआ, वे ही राम ब्रज में राधे श्याम बन के प्रकट हुए। राम शब्द का मतलब क्या है? राम माने राधा, मां माने माधव। तो राम जी कौन है? बोले राधा माधव ही। हमारे राम जी ही राधा माधव बन के दो रूपों में प्रकट हो गए। कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके नाम दो होते हैं, पर विचार करो तो एक ही है। जैसे देखो पानी में कैसी लहरें उठ रही हैं, तो लहर और पानी कोई अलग अलग चीज है क्या? शब्द का अर्थ देखो तो शब्द और अर्थ कोई अलग अलग होता है क्या? गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। कहने में भिन्न भिन्न है, वस्तुतः अभिन्न है। वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वाक अर्थ इव, जैसे शब्द और अर्थ कहे जाते हैं, पर शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है, अलग नहीं है। तो जैसे जल से तरंग अलग नहीं है, जैसे शब्द से अर्थ अलग नहीं है, जैसे चंद्रमा से चांदनी अलग नहीं है, जैसे सूर्य से किरण अलग नहीं है, जैसे पुष्प से सुगंध अलग नहीं है, जैसे दूध से सफेदी अलग नहीं है, ऐसे ही श्री राधा कृष्ण और कृष्ण राधा कहने में दो हैं, पर वस्तुतः तत्व एक ही है। इनको दो नहीं मानना चाहिए। राधा का अर्थ क्या है? जो सारे ब्रह्मांड की आधारभूता मूल शक्ति है, उसका नाम राधा। जैसे हम लोगों का आधार क्या है? हम धरती पर बैठे हैं तो धरती हमारा आधार है। तो धरती का भी कोई आधार है। धरती जल में स्थित है, जल उसका आधार है। जल का आधार अग्नि है, अग्नि का आधार वायु है, वायु का आधार आकाश है, आकाश का आधार तमोगुण है, तमोगुण का आधार महत्त्व है। ढूंढते जाओ आधारों का आधार। कहीं जाके तो आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा कि बस बस यही अंतिम सबका आधार है, इसका आधार कोई नहीं। उसी अंतिम आधारभूता शक्ति का नाम है राधा। उसे राधा कहो या भुवनेश्वरी कहो, त्रिभुवन स्वामिनी है, सर्वशक्तिमती, समस्त शक्ति संपन्न शक्ति भूता है। चाहे वो उसको किसी भी नाम से आप पुकारिए, है समस्त संसार की आधारभूता शक्ति। अब देखो, आधार शब्द का निरंतर आप उच्चारण करते जाओ, राधा शब्द अपने आप सामने प्रकट हो जाएगा, क्योंकि अंतिम आधार है ही राधा। करके देख लो, आधार 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 आधार। तो आधार की धारा लगी तो बचा क्या? राधा, क्योंकि यही सबकी आधारभूता मूलभूता शक्ति है। तो उन राधा रानी का स्मरण करके माधव ने आज शरद पूर्णिमा की रात में मस्त होकर के मुरली बजाई, और इतनी प्यारी बंसी बजाई कि बंसी की तान जिस गोपी के पड़ी कान, वही भूल गई समस्त भान। देह गेह का कुछ नहीं रहा उसे ज्ञान, और जो जहां जैसी जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में भाग खड़ी हुई, दौड़ करके गोविंद के पास आई। सुखदेव जी ने वर्णन किया, निशम्य गीतम तदरंग वर्धन, निशम्य गीतम तदरंग वर्धन, निशम्य गीतम तदरंग वर्धन, निशम्य गीतम तदरंग वर्धन, ब्रजप्रिय कृष्ण गीत मानसा, कृष्ण गीत मानसा, आजगमुरन्यो न्यमलाक्षतो न्यमा, आजगमुरन्यो न्यमलाक्षतो न्यमा, आजगमुरन्यो न्यमलाक्षतो न्यमा, आजगमुरन्यो
जगमुरन्यो न्यमलक्षितो न्यमा जगमुरन्यो न्यमलक्षितो न्यमा सायत्रकान्तो जगडोल कुण्डला निशम्यगीतं तदनन्दवरदन तद अनंग वर्धनम गीतम निशम्य। ठाकुर जी ने बंसी में ऐसी तान छेड़ी कि उसको सुन करके सब गोपियों के हृदय में प्रेम की सुनामी उठ गई। ऐसा प्रेम प्रवाह प्रकट हुआ कि घर परिवार नाते संबंध सबको छोड़ करके आ जगमुह सब दौड़ी दौड़ी आ गई। जगमुह क्रिया का प्रयोग नहीं किया, आ जगमुह। जगमुह माने चली गई और आ जगमुह माने आ गई। तो वक्ता यदि वर्णन करेगा तो यही कहेगा कन्हैया ने बंसी बजाई, गोपियां दौड़ करके उनके पास चली गई। और सुखदेव जी चली गई नहीं कहते, आ गई। और आजगमुख क्रिया बता रही है कि सुखदेव जी केवल वर्णन नहीं कर रहे, रास मंडप में बैठ करके स्वयं प्रत्यक्ष दर्शन भी कर रहे हैं। आंखों देखा हाल वर्णन कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं आजगमुह। सब गोपियां बंसी सुन करके आ गई। कहां आ गई? बोले सयत्र कांतः, जहां उनके कांत नितांत एकांत में शांत खड़े वेणु निनाद कर रहे हैं, वहीं पर सारी गोपियां चुंबक की तरह खिंची चली आई। एक गोपी गैया दो रही थी तो दोहनी पटक के भागी चली आई। एक हलवा बना रही थी, हलवा की कढ़ाई चूल्हे पे ही चढ़ाई छोड़ी चली आई। एक लीपा पोती कर रही थी। लीपा पोती समझ गए? एक तो गोबर से की जाती है आंगन की, पर ये तो सवेरे के समय की जाती है। ये तो शाम का वक्त है, तो शाम को वक्त गोबर की लीपा पोती नहीं होती, चेहरे की होती है। तो गोपियां भी लीपा पोती कर रही थी। लीपा पोती अब से चालू नहीं है, वो बहुत पहले से चालू है। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। वो लिम्पन्त्य प्रमजन्त्योन्या अंजन्त्य काश्चलोचने। एक गोपी ने कपोल पर क्रीम लगाई और जैसी गाल पर क्रीम रखी, इतने में बंसी कान में पड़ी, तो जो क्रीम जहां लगा रखी थी वैसे ही लगाई, उठी चली गई। ये भी नहीं कि हाथ फेर के कम से कम इसे ठीक तो कर लूं। लिम्पन्त्य, वो लेप जैसा लगा था वैसे ही लगा छोड़ा। अंजन्त्य काश्चलोचने, किसी ने अपनी आंख में अंजन लगाया और बंसी कान में पड़ गई तो दूसरी आंख में बिना काजल लगाए भागी चली गई। कपड़े पहन रही थी तो ऊट पटांग कपड़े पहन लिए। आभूषण पहन रही थी तो नाक की नथ कान में लटका के भागी चली गई। व्यस्तस्त वस्त्राभरणा काशित कृष्णांत कम ययो। एक दौड़ने लगी तो उसके पति ने देख लिया, कमरे में कैद कर दिया। वो बेचारी छटपटाती रही, निकल नहीं पाई, तो लगा आसन बैठ गई और ध्यान लगा करके विरहाग्नि में अपना शरीर ही त्याग दिया और दिव्य देह धारण करके दौड़ के भगवान के पास पहुंच गई। परीक्षित बोली ये तो कमाल हो गया, शरीर त्याग के चली गई। बोले हाँ, ऐसा क्यों? देखो, बगीचा के फल जब पक जाते हैं तो माली समझ जाता है कि इस पेड़ के फल प्राय पक गए हैं तो इनको तोड़ो, तो वो झड़ाता है। तो जब पके फल तो झड़ ही जाते हैं, परंतु झड़ाने में कभी कभी कच्चे भी टपक आते हैं। अब पके तो पैक हो गए बाजार में बेचने के लिए, कच्चे थोड़ी जाएंगे, कौन खरीदेगा? पके हुए फल लोग खरीदते हैं।
तो फिर कच्चे फलों का वो क्या करता है, थोड़ा गर्माहट में रख देता है ताकि जल्दी पक जाए। गर्मी में वो पक जाते हैं, तब उनकी पैकिंग होती है। उसी प्रकार भगवान की बंसी का श्रवण करके जो परिपक्व साधक थे, जिनकी साधना एकदम परिपूर्ण हो चुकी थी, गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। गर्ग संहिता में वर्णन है, श्रुति रूपा ऋषि रूपा साधन सिद्धा कृपा सिद्धा नित्य सिद्धा गोलोक वासनी दंडकारण्य के संत मिथिलापुर की नारियां यज्ञ सीता, ये सब ब्रज की गोपियां बन करके आए। रास पंचाध्यायी को सप्ताह में कहना बहुत कठिन होता है, बहुत संकेत में वर्णन कर रहे हैं। तो परिपक्व तो सशरीर पहुंच गई, आज जो अपरिपक्व थी, जिनकी साधना भी थोड़ी कच्ची है, तो वो सशरीर नहीं जा सकी, उन्हें शरीर छोड़ना पड़ा। और दुस्सह प्रेष्ट विरह तीव्र ताप धुतास्वा, न जाने के कारण उनके भीतर जो तीव्र ताप जगा विरह का, वियोग का, कि आज मैं मिल नहीं पाऊंगी, मेरी सारी सखियां मिलेंगी वहां जाकर के प्रियतम से। तो विरह के ताप में जो उनकी साधना कच्ची थी वो परिपक्व हो गई, फल पक गया। और साधना जब सिद्धावस्था में पहुंच गई तो शरीर छूट गया और दिव्य देह से दौड़ करके भगवान के पास फिर मिल सकी। क्योंकि अपरिपक्व साधक प्रभु का अंग संग नहीं पा सकता। भगवान का अंग संग पाना कोई साधारण बात है क्या? राम जी महाराज वनवासी बन के जब विचरण कर रहे थे तो बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत जो जंगल में तप कर रहे थे, वो राम जी का रूप देख करके दीवाने हो गए। और इतने दीवाने हो गए कि प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आपने हमें स्त्री शरीर क्यों नहीं दिया? यदि हम स्त्री होते तो अभी इनका वर्ण करके इनको अपना सर्वस्व समर्पण कर देते, इनको अपने हृदय से लगा लेते। राम जी अंतर्यामी हैं, मुस्कुरा के बोले हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इस समय तो तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, परंतु तुम्हारा जो मनोरथ है उसे पूरा अगले अवतार में जरूर करेंगे। तो वे ही सिद्ध महात्मा सब ब्रज की गोपियां बन के आए हैं और वे ही राम जी कन्हैया बन करके उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए रास रचा है। इसलिए सामान्य स्त्रियां नहीं है गोपियां। गोपी का मतलब क्या होता है? गो कहते हैं इंद्रियों को, गोभी ही इंद्रियैहि कृष्ण रसम पिबती इति गोपी, जो अपनी समस्त इंद्रियों से एकमात्र कृष्ण रस का ही आस्वादन करें, पान करें, उनका नाम गोपी। तो भगवान ने सब गोपियों को बुला के स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किंकरिवाणि वः, आओ आओ देवियों, तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो, तुम्हारा स्वागत है, कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। सुन के तो गोपियां गदगद हो गई, देखो कितनी बढ़िया मीठी मीठी बातों से स्वागत कर रहे हैं, खुश हो गए। और जैसे ही प्रभु ने पूछा ब्रजस्या नामयम कच्चित भ्रूतागमन कारण, ब्रज में ऐसी क्या समस्या आ गई कि सबकी सब दौड़ के मेरे पास चली आई, आने का कारण तो बताओ। जो कारण पूछा सोई गोपियों का मुंह उदास हो गया।